स्टार्टिंग में ही सेटअप थीम। उसके बाद हमें स्टाइलिंग भी करना है हमारे ऐप को, लेकिन अगर हमारी एक बार फंक्शनलिटी हो गई तो वो स्टाइलिंग हम कर सकते हैं। नहीं, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम करेंगे हम, जो कि है थीम वरना लाइट। सिंपली हम क्या कर रहे हैं, जो थीम है लोकल स्टोरेज से ले रहे हैं, वरना जो डिफ़ॉल्ट है वो लाइट होगी। और यहाँ पर हम अप्लाई करेंगे डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट सेट एट्रीब्यूट, जो कि होगा डेटा थीम। यहाँ पर हमने एक एट्रीब्यूट सेट किया जो कि डेटा थीम होगा और जो वैल्यू लेगा थीम की। साथ ही साथ जैसे जैसे हमारी थीम चेंज होगी, टॉगल होगी, उसी हिसाब से जो आइकॉन है वो भी चेंज होनी चाहिए। इसीलिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि होगी एक थीम आइकॉन डॉट टेक्स्ट कंटेंट इज इक्वल टू थीम इज इक्वल टू, अगर जो थीम है वो डार्क है तो हमें क्या करना है, एक सन का इमोजी दिखाना है। यहाँ पर मैं लिख देती हूँ सन, तो हमें एक सन का इमोजी चाहिए जो कि होगा ये वाला। और अगर डे नहीं है यानी नाइट है, अगर डार्क है तो सन वाला, और अगर लाइट है तो मून वाला। तो ये जो मून वाला है वो हम लेंगे कुछ इस तरीके से। और इसके नीचे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, जो कि थी थीम टॉगल, जहाँ पर ऑन क्लिक करने के बाद हमारी जो एक्चुअल में थीम है वो चेंज होनी चाहिए। जहाँ पर एब्सोल्युटली हमें स्टाइलिंग तो करनी है, लेकिन जावास्क्रिप्ट भी करनी है। कॉन्स जो करंट थीम है वो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, जो कि होगी डॉक्यूमेंट एलिमेंट डॉट गेट एट्रीब्यूट डार्क थीम, सॉरी डेटा थीम। और उसी के साथ साथ जो न्यू थीम है वो भी हमें पता होनी चाहिए कि क्या है। इसीलिए हम यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे, न्यू थीम इज इक्वल टू करंट। और वो हम कैसे देखेंगे, अगर डार्क है तो लाइट वरना डार्क। ये हम टर्नरी ऑपरेटर यूज़ करके कर रहे हैं। और यहाँ पर हम जो हमारी न्यू थीम अप्लाई हुए उसे हम लोकल स्टोरेज में सेव करेंगे और उसी के हिसाब से हमारे जो आइकॉन्स है वो अपडेट करेंगे। तो मैं क्या कर लेती हूँ, आई थिंक मुझे यही कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय सेट एट्रीब्यूट डेटा थीम, जो कि यहाँ पर थीम के अलावा हम न्यू थीम कर देंगे और उसे हम लोकल स्टोरेज में जो है वो कर देंगे सेव। तो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, जो कि होगी थीम और न्यू थीम। साथ ही साथ जो ये थीम आइकॉन है उसे हमें थीम के हिसाब से नहीं, अभी न्यू थीम के हिसाब से चेंज करना है। अगर वो डार्क हो तो सिंपली यही रहेगा। ये था हमारा सिंपल सेटअप थीम का फंक्शन, जो कि हमें यहाँ पर भी कॉल करना है, इनिट करना है सेटअप थीम लाइक दिस। अब हम क्या करेंगे, जाएंगे स्टाइल डॉट सीएसएस में और लास्टली हमारी जो स्टाइलिंग है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। तो लास्ट बार हमने जो कैटेगरी बटन एक्टिव और उसकी स्टाइलिंग लिखी थी, अब उसके बाद हमने बहुत सारे क्लासेस जो है वो लिए हैं, लेकिन उससे भी पहले हमने जो अभी डार्क थीम या लाइट थीम ली है हम उसे जो है स्टाइल करेंगे। अब यहाँ पर मैंने जो है कुछ रूट कलर्स जो है वो डिफाइन किए थे। इसका और एक बेनिफिट जो है वो हमें डार्क मोड में कन्वर्ट करने में इसेंशियल होगा, जहाँ पर कि हम सिंपली यही कलर्स लेंगे और वो हम चेंज करेंगे अपने हिसाब से। यहाँ पर देखा कि हमने एक एट्रीब्यूट सेट किया है डेटा थीम नाम का, वही हम यहाँ पर लेंगे कुछ इस तरह से डेटा थीम
इज इक्वल टू क्या होगा, डार्क। इसे हमने वैल्यू दे दी है और यहाँ पर हम जो ये वेरिएबल से ये कॉपी करेंगे, यहाँ पर पेस्ट करेंगे और सिंपली हमें इसकी जो कलर्स है वो अभी चेंज करने हैं। तो ये जो कलर्स है वो मैं जल्दी से लिख कर आती हूँ, जिससे आपका जो टाइम है वो बच जाए। जो है वो मैंने चेंज कर दिए, लिख कर आई हूँ मैं कि ये आप कलर्स लिख सकते हैं। ये कलर्स हो गया हमारे डार्क थीम के लिए। अब बॉडी के नीचे जो थीम टॉगल था हमारा, हम उसे स्टाइल करेंगे, जहाँ पर उसकी पोजीशन हम कर देंगे फिक्स। टॉप से हम कर देंगे उसे 20 पिक्सल, राइट से कर देंगे 20 पिक्सल, लाइक दैट। एंड इन जी इंडेक्स जो होगा वो होगा 1000। बैकग्राउंड उसे हम कर देंगे var bg2, जिससे वो थोड़ा सा स्टैंड आउट करेगा। एंड बॉर्डर वो होगी 1 पिक्सल सॉलिड var बॉर्डर। और बॉर्डर रेडियस भी हम इसे दे देंगे जो कि अबाउट 50 पिक्सल सर्कल में। पैडिंग वो होगी 10 पिक्सल। कर्सर हम रख देंगे इसका पॉइंटर क्योंकि एक बटन है। साथ ही साथ बॉक्स शैडो होगी 4 पिक्सल 15 पिक्सल एंड वार होगी शैडो। साथ ही साथ इसे हम थोड़ा सा ट्रांजिशन देंगे जो कि होगा ऑल। 0.3 सेकेंड्स के लिए ही हम इसे लेंगे एंड इज। अब इसका डिस्प्ले हम कर देंगे फ्लेक्स और अलाइन आइटम हमें करनी है सेंटर। विड्थ होगी 60 पिक्सल एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, जिससे ये जो है इसके सेंटर में आ जाएगा कुछ इस तरह से। और ये हमारा बटन और ऐसे दिखेगा। और यहाँ पर जो थीम टॉगल है, अगर उस पर होवर किया तो यहाँ पर एक छोटा सा ट्रांसफॉर्मेशन हम लगा देंगे जो कि होगा स्केल 1.05। तो वो कुछ इस तरह से स्केल करेगा स्टैंडर्ड। दैट्स इट। अब इसके नीचे हमें जो कैटेगरी बटन एक्टिव था वहाँ तक हमने स्टाइलिंग की थी। इसके नीचे का क्लास है कैटेगरी बटन एक्टिव, उसके नीचे है न्यूज़ ग्रिड। अब न्यूज़ ग्रिड हमें स्टाइल करनी है। इसके लिए हम जाएंगे यहाँ पर और यहाँ पर डॉट न्यूज़ ग्रिड। इसके लिए हमें आई थिंक हमारी ऐप जो है वो ब्रेक हो गई है कहीं पर। तो नॉट सी द प्रॉपर्टी ऑफ टेक्स्ट कंटेंट स्क्रिप्ट में 31 लाइन पर एक एरर है। करेंगे जल्दी से जाकर 31 लाइन पर क्या एरर है, थीम आइकॉन गेट एलिमेंट बाय आईडी, जो कि थीम आइकॉन है उसका टेक्स्ट कंटेंट अगर थीम हो। क्या हमारे HTML में थीम आइकॉन है ना, स्पैन टैग है हमारे HTML में, लेकिन ये जो है वो है एक आईडी और यहाँ पर हमने लगा दिया क्लास, तो इसी वजह से वो हो रहा है। और जैसे हमने वो ठीक कर दिया तो फिर से हमारे जो न्यूज़ है वो यहाँ पर आ गए। दैट्स इट, बस इतना ही था। और न्यूज़ ग्रिड में यहाँ पर हम हमारा जो डिस्प्ले है वो कर देंगे ग्रिड। और ग्रिड टेम्पलेट कॉलम है उसे हम कर देंगे रिपीट ऑटोफिल एंड मिन मैक्स जो हो गए ओके 350 पिक्सल एंड 1 FR। इसके बाद जो गैप होगा वो होगा 20 पिक्सल। मार्जिन फ्रॉम बॉटम
30 पिक्सल। एक बार हम देख लेते हैं कि ये दिख कैसे रहा है। तो वो कुछ इस तरह से जो है वो ग्रेड सिस्टम आ गई है इसकी। इसे हम फर्दर ठीक करेंगे, तब तक के लिए ऐसा ही रहना देते हैं। इसके नीचे हमने जावास्क्रिप्ट में जो फंक्शन लिखा था वहाँ पर क्लासेस थे हमारे। आई थिंक वो है यहाँ पर जो कार्ड था न्यूज़ कार्ड, इसे हम स्टाइल करेंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे न्यूज़ कार्ड। न्यूज़ कार्ड का जो बैकग्राउंड होगा वो होगा var bg2। देन बॉर्डर रेडियस वो होगी 15 पिक्सल। ओवरफ्लो कर देंगे हम हिडन, ओवरले नहीं, आई एम सॉरी, ओवरफ्लो हिडन। देन बॉक्स शैडो जो होगी, बॉक्स शैडो 0.8 पिक्सल 25 पिक्सल और वार में शैडो। ट्रांजिशन ऑल 0.3 seconds एंड इज। कर्सर इसे कर देंगे हम पॉइंटर। बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड और वार कलर में बॉर्डर का जो कलर होगा वो। जैसे हमने ये स्टाइलिंग कर दी तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक नाइस बॉर्डर आ गई और ये जो इमेजेस है वो इसमें फिट हो गई। एक बार हम इसे ब्राउज़र में भी देख ही लेते हैं कि वो कुछ इस तरह से दिख रही है। तो बढ़िया, हम इसे और भी स्टाइल करेंगे। देन न्यूज़ कार्ड पर होवर करने के बाद हम इसे एक इफेक्ट देंगे, न्यूज़ कार्ड एंड देन होवर। वहाँ पर होगा ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वाई एक्सिस -5 पिक्सल, बॉक्स शैडो 15 पिक्सल 35 पिक्सल, वार शैडो। देन नेक्स्ट हम देख लेते कि उसके बाद है हमारा न्यूज़ इमेज नाम का क्लास। मतलब ये जो इसके अंदर की इमेज है हम इसे स्टाइल करेंगे, जो कि जिससे वो अच्छे से स्पेस ले ले इमेज, जिसकी फर्स्टली तो विड्थ हम कर देंगे 100%, जिससे वो पूरी जो स्पेस है वो ले ले। तो जैसे हमने विड्थ 100% कर ली तो ये इस बॉक्स में जो है इमेज फिट हो गई है। हर एक इमेज उस बॉक्स में फिट हो गई विड्थ 100 लेने के बाद। एंड हाइट हम कर देंगे 200 पिक्सल। तो ये कुछ इस तरह से हो गया। और इसे हम एक और प्रॉपर्टी देंगे जो कि होगी ऑब्जेक्ट फिट कवर, जिससे अभी जो इमेज कुछ इस तरह से अभी फट गई थी वो उस उतने ही पार्ट को कवर कर लेगी। दैट्स इट। और इसके बाद है हमारा जो न्यूज़ इमेज था वो हो गया। अब है न्यूज़ कंटेंट। न्यूज़ कंटेंट, द न्यूज़ टाइटल, न्यूज़ डिस्क्रिप्शन, न्यूज़ मेटा एंड न्यूज़ स्टेट, न्यूज़ सोर्स एंड न्यूज़ स्टेट। So let's go. News content, न्यूज़ है यहाँ पर। न्यूज़ कंटेंट में हम सिंपली पैडिंग देंगे 20 पिक्सल से, जो कि इनफ है। देन जो न्यूज़ टाइटल है, इसे स्टाइल करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो न्यूज़ टाइटल है वो एक्चुअल में दिखते कैसे। फ़िलहाल ही वो न्यूज़ टाइटल कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम इसे स्टाइल कर सकते हैं। जो कि फॉन्ट साइज़ हम यहाँ पर रखेंगे इसकी 1.1 रेम। जो फॉन्ट वेट होगा उसे हम 600 कर देंगे। एक बार देख लेते हैं। आई थिंक अच्छा तो दिख रहा है। मार्जिन फ्रॉम बॉटम देनी है हमें 10 पिक्सल। ग्रेट। देन लाइन हाइट होगी, लाइन हाइट मतलब कि वो दो लाइन में जो स्पेस है वो लेगा। और कलर, जो टेक्स्ट कलर है वो होगा TXT टेक्स्ट कलर, जो कि थोड़ा डार्किश डार्क ग्रे होगा। अब न्यूज़ टाइटल के बाद आता है न्यूज़ डिस्क्रिप्शन।
न्यूज़ डिस्क्रिप्शन में जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा var text 3, फॉन्ट साइज इसकी होगी 0.9 रेम, लाइन हाइट 1.5, मार्जिन फ्रॉम बॉटम हम दे देंगे उसे 15 पिक्सल। सो इट्स लुक नाइस नाउ। डिस्क्रिप्शन के बाद जो क्लास था हमारा न्यूज़ मेटा का डिस्प्ले फर्स्टली होगा फ्लेक्स, जस्टिफाई कंटेंट कर देंगे हम स्पेस बिटवीन, अलाइन आइटम, सेंटर, फॉन्ट साइज 0.8 रेम, कलर txt2। देन न्यूज़ मेटा के बाद जो नेक्स्ट क्लास था हमारा वो था न्यूज़ सोर्स। न्यूज़ सोर्स में जो फॉन्ट वेट है हम उसे बढ़ा देंगे बाय 600 एंड जो टेक्स्ट कलर होगा वो होगा var accent bluish color, that's look pretty। अब यहाँ पर हम लोडिंग, एरर एंड एंड मैसेज जो है उन्हें सेम स्टाइलिंग देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम 3 एलिमेंट्स को सेम स्टाइलिंग कैसे दे सकते हैं। यहाँ पर मैंने फर्स्ट एलिमेंट लिया फर्स्ट क्लास लिया लोडिंग, सेकंड क्लास लिया एरर एंड थर्ड क्लास लिया एंड मैसेज। एंड मैसेज में जो टेक्स्ट अलाइन है वो हमने कर दिया सेंटर, पैडिंग रखेंगे हम 40 पिक्सल। एक बार आई थिंक हमारी API की जो है वो एग्जॉस्ट हो गई है क्योंकि हमने टू मेनी रिक्वेस्ट यहाँ पर भेज दी है। तो इसके बाद हम इसे बॉर्डर रेडियस देंगे जो कि होगी 15 पिक्सल, मार्जिन 20 पिक्सल एंड 0, बैकग्राउंड var from bg2 एंड जो बॉर्डर होगी वो होगी 1 पिक्सल सॉलिड var बॉर्डर। हमारी जो सारी स्टाइलिंग थी वो हमने यहाँ पर कर दी थी, लेकिन अब हमारी जो की है वो यहाँ पर एग्जॉस्ट हो गई है। तो हमें 24 आवर्स का जो है यहाँ पर वेट करना होता है। उसके बाद हमारी जो API की है वो यहाँ पर रीसेट होती है। तो यहाँ पर मेरी जो है API की मेरी API की रीसेट हो चुकी है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्टाइलिंग थी वो हम करेंगे। तो इसके बाद था डॉट लोडिंग आफ्टर सूडो क्लास। यहाँ पर जो कंटेंट होगा वो होगा एक ब्लैंक स्ट्रिंग। डिस्प्ले हम कर देंगे इसका इनलाइन ब्लॉक, विड्थ होगी 20 पिक्सल, हाइट भी हम रखेंगे इसकी 20 पिक्सल, बॉर्डर जो होगी वो होगी 3 पिक्सल सॉलिड और कलर में बॉर्डर फ्रॉम टॉप 3 पिक्सल सॉलिड var accent। जो लोडिंग है वो ये होगी एंड बॉर्डर रेडियस 50%। अब जैसे हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप देखेंगे वहाँ पर एक हल्का सा लोडिंग आ रहा है जो कि बहुत अच्छे से सर्कल हो गया। एंड इसके बाद हमें इसे एनिमेशन भी देना है जो कि होगा स्पिन फॉर 1 सेकेंड, लीनियर एंड इनफाइनाइट लूप में चलेगा वो। मार्जिन फ्रॉम लेफ्ट दे देते हैं उसे 10 पिक्सल लास्टली। और यहाँ पर हमने जो एनिमेशन यूज़ किया है स्पिन, उसे हमें क्रिएट करना होता है जो कि हम की फ्रेम्स से करते हैं। तो वो मैं आपको करके दिखाऊंगी। की फ्रेम्स जो एनिमेशन दिया है हमने वो स्पिन, वहाँ पर 0% में हम क्या करेंगे
ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेट बाय 0 डिग्री एंड देन जैसे ही वो 100% हो जाएगा वहाँ पर इसे हम ट्रांसफॉर्म कर देंगे रोटेट बाय 360 डिग्री। तो ये कुछ इस तरह से रोटेट होगा जैसे आपने देखा कि वो किस तरह से रोटेट हो रहा है। तो हमारी जो डिफ़ॉल्ट इमेज थी हम उसे स्टाइल करेंगे। डिफ़ॉल्ट इमेज जिसका डिस्प्ले जो होगा वो होगा फ्लेक्स। अलाइन आइटम कर देंगे हम सेंटर, जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, बैकग्राउंड लीनियर ग्रेडियंट 135 डिग्री जिसका कलर होगा 667 EAA EA जो कि होगा 0% से एंड जो सेकेंड कलर हम इसे देंगे वो होगा #764 BA2 और जो कि होगा 100% से। कलर इसका हम रख देंगे वाइट, जो टेक्स्ट कलर होगा इसके अंदर इसका जो टेक्स्ट कलर होगा वो, एंड फॉन्ट साइज 1.2 रेम, फॉन्ट वेट 600, टेक्स्ट शैडो 0.2 पिक्सल 4 पिक्सल, RGB कलर जो होगा 0.3। दैट्स इट। तो ये हमारी पूरी ऐप की जो स्टाइलिंग है वो अभी हो गई है। और लास्टली हमें क्या करना है, इसे सिर्फ मोबाइल रिस्पॉन्सिव करना है थोड़ा सा, जिससे ये रिस्पॉन्सिव बने रहे। इसके लिए यहाँ पर हम जो है एक ऐड मीडिया यूज़ करेंगे, जो ब्रेक पॉइंट जो है वो लगा सकते हैं हमारे मैक्स विड्थ के लिए। तो यहाँ पर जो मैक्स विड्थ होगी वो होगी 768 पिक्सल, जो कि मोबाइल के लिए होती है। जैसे हम 768 पिक्सल के ऊपर जाएंगे तो जो हमारी टैब साइज़ होती है वो स्टार्ट होती है, यहाँ तक हम मोबाइल रिस्पॉन्सिव रख सकते हैं इसे। यहाँ पर हेडर का जो H1 है उसे हम थोड़ा सा स्मॉल कर देंगे। देन जो न्यूज़ ग्रिड था उसके ग्रिड टेम्पलेट्स को हम कम कर देंगे, तो इसे 1 FR कर देंगे। एंड लास्टली जो थीम टॉगल है उसे टॉप बाय 10 पिक्सल एंड साथ ही साथ राइट 10 पिक्सल। दैट्स इट, बस इतना ही। अब हमारी स्टाइलिंग भी हो चुकी है और हमारी ऐप भी रेडी है। एवरीथिंग इज़ गुड। और हम अपनी API की सेट कर लेते हैं एंड हमारी ऐप हम ओपन करके देखेंगे। सो दिस इज़ अवर ऐप और यहाँ पर सारी जो न्यूज़ है वो यहाँ पर दिखती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। हमने सारी न्यूज़ यहाँ पर फेच कर दी है और यहाँ पर हम जो है यहाँ पर क्लिक नहीं कर पा रहे। आई डोंट नो व्हाई। यहाँ पर देख लेते एक बार क्या प्रॉब्लम है। कैन नॉट रीड द प्रॉपर्टीज ऑफ अनडिफाइंड लेंथ। स्क्रिप्ट जस्ट 60 में हमारा एरर है ये, तो हम जाएंगे 60 आर्टिकल्स। आई थिंक यहाँ पर आर्टिकल्स होना चाहिए। दैट्स राइट। और अगर मैं बिज़नेस पर क्लिक करूँ तो भी अब भी बिज़नेस पर जो है वो क्लिक नहीं हो रहा है, लेकिन कोई एरर भी नहीं है। ये जो न्यूज़ है वो ओपन हो रही है, वर्क अच्छे से कर रहा है। अगर मैं सर्च करूँ कुछ स्टडी रिविल्स, ये नाम ही हम तो यहाँ पर भी हमें एक एरर है। क्या है? कैन नॉट सेट प्रॉपर्टीज ऑफ नल इन HTML 142। तो 142 पर हमें एक एरर आया है। 142 पर क्या है? डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID
इनर HTML में न्यूज़ ग्रिड है और यहाँ पर मैंने न्यू ग्रिड करा है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो जैसे मैं स्टडी सर्च करूँगी तो ये स्टडी हमारा सर्च बटन जो है अभी वर्क कर रहा है। स्टडी टेबल्स पॉइंट एंड जो भी था वो जो भी हम सर्च करेंगे वो यहाँ पर वर्क होता है। लेकिन सिर्फ अब एक प्रॉब्लम जो है वो है ये वर्क नहीं कर रहा। क्या हमारा डे नाइट मोड टॉगल वर्क कर रहा है, ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है, दैट्स ग्रेट। लेकिन ये जो है वो हमारा वर्क नहीं कर रहा और साथ ही साथ कोई एरर भी नहीं है। तो हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या है। ये हमने किया था चेंज कैटेगरी में। तो क्या हमने वहाँ पर कोई गलती कर दी लिखने में? चेंज कैटेगरी में हमने क्या करा है, इफ़ कैटेगरी इज इक्वल टू दिस स्टेट कैटेगरी देन रिटर्न डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्ट ऑल कैटेगरी बटन फॉर ईच बटन डॉट क्लास लिस्ट डॉट रिमूव एक्टिव का हमने रिमूव कर दिया। देन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर जो कि है डेटा कैटेगरी इज इक्वल टू कैटेगरी। ओ यहाँ पर हमने ये जो है वो क्लोज नहीं किया। क्या अब हमारा वर्क करता है या नहीं? स्टिल डजंट वर्क बट क्लास लिस्ट आर एक्टिव ये हमने कर दिया। देन दिस इज स्टेट कैटेगरी क्वेरी। क्या हम इसे कुछ इस तरह से कर लें? बट स्टिल डजंट वर्क। तो प्रॉब्लम कहाँ पर है? चेंज कैटेगरी तो हो गई लेकिन ये वर्क नहीं कर रहा जैसे हमें चाहिए। ओह तो हमने यहाँ पर जो है वो स्पेलिंग मिसस्पेल कर दी है, इसीलिए जो है वो वर्क नहीं कर रहा था। कैटेगरी की जगह हमने कैटेगरी कर दिया था, इसीलिए स्पेलिंग्स बराबर होनी चाहिए। और बिज़नेस में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर सारे जो बिज़नेस रिलेटेड जो न्यूज़ है वो यहाँ पर हमें दिखाई देगी। देन एंटरटेनमेंट रिलेटेड जो भी न्यूज़ है वो यहाँ पर दिखाई देगी। हेल्थ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ थी वो यहाँ पर दिखाई देती है। और ये आपने देखा कि ये जो है वो हमारा वो डिफ़ॉल्ट इमेज है जो अगर ये जो जेसन फाइल है अगर वो हमें नहीं इमेज देती है तो बाय डिफ़ॉल्ट वो ये इमेज लेगा जो कि थोड़ा सा अच्छा दिख रहा है। और हम कुछ सर्च करके देखेंगे। अब क्या सर्च करें? डू यू हैव अ हाई क्वालिटी सर्च करके देखिए। हाई, हाँ तो जैसे हमने हाई सर्च किया आप देखते हैं कि ये हाई क्वालिटी का जो था वो यहाँ पर सर्च हो गया। मतलब हम कुछ भी सर्च करें तो वो सारा जो है वो यहाँ पर आता है। मतलब हमारा सर्च वर्क कर रहा है, हमारी कैटेगरी वर्क कर रही है, हमारे सारे न्यूज़ आ रहे हैं। सो ऑल इज़ बेस्ट। एंड जो डे एंड नाइट टॉगल मोड था वो भी यहाँ पर अच्छे से वर्क कर रहा है। सो कांग्रेचुलेशंस, आपने एक बहुत ही बढ़िया न्यूज़ ऐप बनाई है जो कि बहुत यूज़फुल है डेली लाइफ में। हम डेली न्यूज़ पढ़ते हैं तो आप अब आपकी खुद की ऐप में न्यूज़ पढ़ेंगे, दैट्स सो ग्रेट। और इसे आप अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर सकते हैं, उन्हें भी दिखाएं कि आपने कैसे ऐप बिल्ड की है। एंड स्टे ट्यून फॉर नेक्स्ट पार्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। एंड तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।